हाय गाइस, दिस इज़ अभिमन्यु। सो इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट थी, दोस्त मतलब आई थी। तो यहाँ पे ना मतलब हम बात करेंगे कि फायरवॉल पे जो रूल्स होते हैं ना, उनका बेसिक सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होते हैं और किस तरीके से रन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फायरवॉल के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोट रखनी है वो ये है कि इस पे आपको हर चीज़ बतानी होती है। बतानी इन द सेंस कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो तभी काम करते हैं जब आप उसको डिफाइन करोगे। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर आप पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फायरवॉल के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। फायरवॉल एक सबसे पहली बात तो ये है कि L3 डिवाइस होती है। ठीक है। वो कैपेबल है वन और टू, टू या थ्री या फाइव जो भी है, नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। दे कैन अलाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको समझ आ गई कि L3 डिवाइस है, कैपेबल है। क्योंकि L3 डिवाइस होगी तो वो कैपेबल है नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए। ठीक। अब उसके बाद जो सबसे मेजर आता है, जब आप कोई भी फायरवॉल पे कोई भी केबल्स लगाते हो, चाहे वो आईएसपी है, लैन है, वाईफाई है। अभी इन तीनों को लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें लगाते हैं, इससे आपने लगा दिया, आईपी भी कॉन्फ़िगर कर दिए, बट लैन वैन कुछ नहीं चलेगा। नथिंग विल वर्क। ना इंटरनेट चलेगा, ना लैन में कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई रीचेबिलिटी होगी, ना कोई वाईफाई के अंदर होगा। इन सब चीज़ के लिए आपको उसमें रूल्स जो हैं सेट करने होते हैं। रूल्स के बिहाफ पे ही फायरवॉल आपकी वर्क करती है। राइट। इनके बिना काम नहीं करेगी। चाहे आपने कुछ भी कर दिया, कोई कुछ भी बना लो। जितनी आप मेरी सुफोज की फायरवॉल की अगर सीरीज देखी है तो मैंने उसमें एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है। अगर आप सुफोज फायरवॉल सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सुफोज फायरवॉल के लिए। और आपने जितनी भी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर रिसेंटली जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी और उसमें से कोई भी चूज़ कीजिए और आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रूल्स पे बात करते हैं। तो रूल्स को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को समझाने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पहला हम करते हैं लैन टू वैन, द मोस्ट वन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं वैन टू लैन। ओके। फिर यहाँ पे आता है एक लैन टू लोकल, फिर लैन टू वाईफाई, और वाईफाई टू वैन। मेजर कौन से हमारे, वन और टू, ये हमारे मेजर है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब लैन आपको पता है कि ये छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आईएसपी और इस साइड पे लोक लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे आपने स्विचेस लगाए हुए हैं, मल्टीपल जो भी आपके जितने भी स्विचेस हैं या राउटर जो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे फायरवॉल आपने कनेक्ट कर दी। ठीक है। फायरवॉल कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने लैन पे एक पोर्ट पे, उसमें जो फायरवॉल अपनी रहती है, कुछ फायरवॉल्स होती हैं जिनमें डिफाइन होते हैं कि वैन रहेंगे, लैन रहेंगे। और कुछ फायरवॉल होती हैं जिसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं होता। जो मर्जी आप जिस पोर्ट को जैसे यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हो। वो लैन वैन जो आपको बनाना है उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे
अब आप दोनों चीज़ करते हो, आईएसपी का अपने आईपी एड्रेस जो भी है डायनामिक है या फिर स्टैटिक है वो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। फिर यहाँ पे लैन के ऊपर भी आपने कोई लोकल सबनेट मास्क जैसे कि 1.0 है ये आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जब आप रूल्स के अंदर जाओगे, रूल्स के अंदर जाने पे आपको एक रूल बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्लस यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब सोर्स में क्या हो गया, सोर्स में आ गया आपका लैन और डेस्टिनेशन में आपका आ गया वैन, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जब सोर्स और डेस्टिनेशन आप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे आप बता रहे हो कि हाँ जी इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। ये एक सेट ऑफ रूल है जो क्या करेगा कि सोर्स की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, सपोज दैट facebook.com, youtube.com, वो जो ट्रैफिक आएगा वो लोकल में उसको मिलेगा नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा, गेटवे पे। गेटवे पे जाने के बाद जब यहाँ पे उसको रूल बना हुआ है फायरवॉल के आईपी पे आता है ट्रैफिक, तो वो क्या करेगा कि जो आपने रूल बना दिया लैन टू वैन का, सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो उस ट्रैफिक को उस जो क्वेरी है उसको वो फॉरवर्ड कर देगा वैन के ऊपर और वो आईएसपी पे रीच हो जाएगी और आउट ऑफ ग्लोबल से वो जो भी डेटा है वेबसाइट सर्च के लिए, कोई भी वेबसाइट है उसका रिप्लाई आएगा वैन के थ्रू और आपके सिस्टम के ऊपर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे आता है एक सर्विसेज का फंडा। तो सर्विसेज का मतलब होता है हमारे पोर्ट्स। जो भी हमारा इंटरनेट काम करता है वो हमारे पोर्ट्स पे काम करता है। जैसे कोई भी हम एचटीटीपी की साइट एक्सेस करते हैं वो 80 पोर्ट होता है और 443 हमारे ये दो जनरल पोर्ट्स रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारी एक्सचेंज है, ईमेल सर्विसेज के पोर्ट हैं या आपकी कोई भी सर्विस है उसके पोर्ट है, तो आपको ये दोनों फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है कि आप सर्विस के अंदर क्या करना चाहते हो। सर्विस के अंदर आप ऑल सर्विस अलाउ करते हो, तो ऑल सर्विस अलाउ करने पे क्या होगा कि वो टोटली एक्सेस हो जाएगा इंटरनेट का। अगर आप ये सिर्फ दो पोर्ट एक्सेस करते हैं तो आपके सिस्टम पे, आपके लैन के अंदर सिर्फ ये पोर्ट ही, ये इस पोर्ट पे जो वेबसाइट्स अलाउड हैं वही एक्सेस होंगी, बाकी कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा डिटेल्स में, ये मैं एक रफ वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें सोफोस फायरवॉल पे सीखनी है, किसी दूसरी फायरवॉल पे सीखनी है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी आपको कि मैं क्या सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे हम लगा सकते हैं, फिल्टर्स, जिसको हम फिल्टर्स बोलते हैं। एक होता है वेब फिल्टर और एक होता है एप्लीकेशन फिल्टर। वेब फिल्टर जो हमारा काम करता है वो करता है ब्राउज़र बेस्ड, जो ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है या कोई भी वेबसाइट है, कुछ भी आप एक्सेस करते हो जो ब्राउज़र के थ्रू आप करते हो वो वेब के अंदर कंट्रोल होता है। और एप्लीकेशंस के अंदर कैसे कंट्रोल होता है, जैसे आउटलुक आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है जैसे टैली है या फिर इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इंटरनेट आपको चाहिए या कोई डेटा आपको फैच कराना, किसी कंपनी का अपना प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो वो एप्लीकेशन फ़िल्टर वहाँ पे आपका वर्क करता है। फिर वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें आती हैं जैसे यूज़र अथेंटिकेशन, फिर एंटीवायरस स्कैनिंग, ये सब आती हैं, ठीक है। वो सब आप डिटेल्स में बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो में लैन वैन आपको समझाने का वो ये है। तो इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आप आईएसपी और लैन के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी फायरवॉल के ऊपर। फिर आप रूल्स के अंदर जाके लैन टू वैन एक रूल बनाते हैं जहाँ पे आप सोर्स जो है लैन नेटवर्क आपको अपना देते हैं और डेस्टिनेशन में आपके आईएसपी और जो वैन है आपका वो रहता है वैन इंटरफेस। फिर उसके बाद आप सर्विसेज डिफाइन करते हैं कि कौन से पोर्ट आपको अलाउ कराने हैं, कौन से नहीं कराने हैं, वो भी आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और सबको अलाउ भी करा सकते हो। फिर वहाँ पे हम वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर जो है यूज़ करते हैं। तो यही एक इसमें मेजर रहता है। फिर बात आती है वैन टू लैन, ठीक है। तो वैन टू लैन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन थे वो आपस में स्वाइप हो जाते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा उसका भी क्या सीन है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सोर्स जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा वैन, जो हमारा आईएसपी है। और डेस्टिनेशन पे हमारा हम लैन भी कर सकते हैं। लैन करने के बाद उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी मशीन पे वो रूल्स होते हैं, राइट। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक सर्वर बनाया हुआ लैन के अंदर, www.pqr.xyz.com, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है और मेरे को ये चाहिए बाहर मैप करानी है, मेरे को ग्लोबल में कोई मशीन है, या मतलब मेरे को बाहर वो चाहिए, और फ्री मतलब एक सस्ता जुगाड़ अपने को करना है। तो हम क्या करेंगे, आईएसपी पे जो हमें पब्लिक आईपी मिला हुआ है, जो स्टैटिक पब्लिक, स्टैटिक पे काम करता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे कि स्टैटिक पब्लिक पे ये यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल 10.10.10.2, ठीक है, ये आपका पब्लिक आईपी है। फिर यहाँ पे हो गया सोर्स में आ गया आपका ये। फिर यहाँ पे जब आप जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि सोर्स में आपका ये आईपी हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट में भी बताया कि आपको यहाँ पे सर्विसेज की नीड है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। सपोज दैट आपकी ये वाली जो वेबसाइट है वो है 8080 पे, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये पोर्ट नंबर कॉल करवाना है, ठीक है। आप कॉल करवाएंगे तो इस पे क्या होगा कि यहाँ पे जब आप रूल सेट करोगे कि सोर्स ये हो गया और ये आईपी एड्रेस हो गया, ये सर्विस नंबर हो गई है, उसके बाद जो ये लैन पे आएगा तो लैन के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे इसका नाम, सर्वर का नेम भी आप डिफाइन कर सकते हो, और उसके नीचे आपका आईपी रहेगा, ठीक है। तो आईपी हो गया आपका 2, राइट। तो ये आप होगा, तो ये आप यहाँ पे जब डिफाइन करोगे और वही सर्विस आप यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जब यहाँ पे एक क्वेरी आएगी और ये इस आईपी पे कॉल होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अपने फायरवॉल अपने रूल्स के अंदर आएगा और वहाँ पे देखेगा कि ऐसा कुछ अलाउड है। तो वो देखेगा कि जी बिल्कुल लैन के अंदर एक आईपी है, उस पर वो ट्रैफिक दिया हुआ है और वो अवेलेबल है आईपी, और तो उसमें क्या होगा कि वो उसको रिवर्ट कर देगा, ठीक है। तो सेम चीज़ बाहर एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वैन टू लैन रूल बना सकते हैं। आपकी कोई भी लोकल इसमें कोई भी सर्विसेज आ जाती है। देखो सर्विस में आप चाहे एफटीपी रन कर लो, एचटीटीपी रन कर लो, कुछ भी आपको ड्राइव चलानी है, वट कुछ भी हो, इसमें सिर्फ क्या है कि वैन टू लैन में मतलब क्या होगा कि उस आईपी के ऊपर आप कितने भी पोर्ट फॉरवर्ड करा लो वो सारे काम करेगा। फिर आता है लैन टू लोकल। कुछ फायरवॉल्स के अंदर रूल्स होते हैं लोकल नेटवर्क के लिए भी, मतलब कोई लोकल में कोई क्वेरी आ रही है, कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, आपको कुछ नोटिफिकेशंस चाहिए, आपको कुछ नेटवर्क मॉनिटरिंग के लॉग्स चाहिए, आपको डेटा चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे फायरवॉल की मैं बात करूँ, वहाँ पे एक लैन टू लोकल आपको रूल बनाना होगा, जिसके अंदर आपको डिफाइन करना होगा सोर्स लैन है और डेस्टिनेशन भी लैन नेटवर्क है। तो उसके अंदर वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा और वो वहाँ पे उसको अलाउ करेगा कोई भी नेटवर्क मॉनिटर के लॉग्स लेने के लिए और उसमें सारी डिटेल्स को फैच करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद लैन टू वाईफाई और वाईफाई टू वैन। तो वाईफाई कुछ नहीं है, वाईफाई भी एक लैन का ही पार्ट है, मतलब वो एक वायरलेस हो जाता है। तो लैन टू वाईफाई में सिनेरियो क्या आता है, अगर आप वाईफाई को एक ही सबनेट के अंदर रखोगे, वाईफाई प्लस लैन इज इक्वल टू विलैन, या विलैन भी बोल सकते हैं, वैन लैन, मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे विलैन हो जाता है वो। तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर आप सेव सबनेट में रखते हो तो वाईफाई पे भी आपको वही आईपी मिलेगा, वही आईपी इन द सेंस उसी नेटवर्क का आईपी मिलेगा, और लैन के ऊपर भी आपको उसी नेटवर्क का आईपी मिलेगा, और एक ही पोर्ट के थ्रू आपका काम हो सकता है। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि वाईफाई में डिफरेंट एड्रेस रखते हैं और लैन में डिफरेंट एड्रेस रखते हैं। अगर आप डिफरेंट एड्रेस रखोगे तो सपोज दैट ये वाला जो सर्वर था, अगर आपने एक्सेस करना है और आप वाईफाई पे हैं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे भी रूल बनाया जाता है वाईफाई टू लैन का, ठीक है ना। वाईफाई टू लैन, लैन टू वाईफाई, जो भी आप मर्जी लगा लो, ठीक है। तो वो उस तरीके का रूल बनाया जाता है ताकि इसमें डिफाइन किया जाता है कि इसका ये नेटवर्क है और इसका ये नेटवर्क है।
तब वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो फिर आप चाहे लैन पे कनेक्टेड हो चाहे आप वाईफाई पे कनेक्टेड हो, आप जो है सर्वर पे रीचेबल होते हो। तो यही सेम है, वाईफाई और वैन का भी यही सिनेरियो है कि अब वाईफाई पे कोई मशीन्स है, जैसे प्रिंटर है या फिर प्रिंटर आजकल आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप वाईफाई से कनेक्टेड है और उसको आप फॉरवर्ड कराना, तो उसमें भी आपका सेम सिनेरियो रहेगा कि वाईफाई से वैन का आप एक पोर्ट बना दोगे, रूल बना दोगे, तो डेटा जो है मूव हो जाएगा। और अगर आप वैन टू वाईफाई भी बनाओगे तो वो भी सब कुछ कैपेबल है, ठीक है। आजकल की जो फायरवॉल आ रही है उन सब में क्या है कि वाईफाई इनबिल्ट आता है, तो वहाँ से भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो यही एक बेसिक मैन फंडा था, लैन टू वैन, वैन टू लैन, लैन टू लोकल, लैन टू वाईफाई, वाईफाई टू वैन और वाईफाई टू लैन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो बिना कमेंट और लाइक किए मत जाना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप मेरे से उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर कोई बात करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपन बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।